हाँ तो कर लेते ना फिर। तो सवाल पूछा है गुरमीत ठक्कर जी ने, जयपुर से हमें सवाल ये उनकी तरफ से आया है। और वो ये जानना चाहती हैं कि हेजिंग क्या होती है, और इससे निवेशकों को क्या लाभ होता है, और कंपनीज हेजिंग क्यों करती हैं। तो हम अपने अध्यापक आसिफ के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास इसका क्या जवाब है और किस तरह से आज वो अपनी क्लास देते हैं। आसिफ। शुक्रिया कमलदीप। यहाँ पर अगर हेजिंग की बात करें तो हेजिंग एक तरह से आपका जो रिस्क है वो उस रिस्क को मिनिमाइज करने का एक स्ट्रैटेजी है। आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज हेजिंग के अंदर देखा जाता है कि वो आप जो भी प्राइस है उस प्राइस को लॉक कर लेते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। जो बाजार के अंदर अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है लाइक फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके प्राइस को लॉक किया जाता है हेजिंग के अंदर। अगर किसी निवेशक की, पहले निवेशक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोई निवेशक है वो हेजिंग के जरिए अपने उनका किसी निवेशक का डर क्या होता है, डर होता है कि मैंने जो चीज खरीदा है उसका प्राइस कहीं गिर गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, या फिर मेरे पास जो चीज रखा हुआ है उसका प्राइस अगर गिर गया तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इस डर को खत्म करने के लिए हेज करके आप उस प्राइस को, जो भी प्राइस ऑनगोइंग चल रहा है उस प्राइस को लॉक किया जा सकता है। कुछ हेजिंग के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर परफेक्ट हेजिंग के बारे में पहले बात करते हैं, जहां पर आपका रिस्क जीरो हो जाता है अगर आप परफेक्ट हेजिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 100 शेयर है किसी कंपनी का और कोई एक भाव, एक रेट लेते हैं 100 रुपए के प्राइस पे, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेना चाहते हो या फिर आप उस प्राइस को 100 रुपए को लॉक कर देना चाहते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्यूचर एक शॉर्ट कर दोगे या फ्यूचर बेच दोगे। अब मार्केट में जो भी रेट आ जाए, जिस भी रेट पे ये कंपनी का शेयर चला जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। मान लिया ये 100 से बढ़कर 105 हो जाता है, फिर भी आपका जो रेट है वो 100 का ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपने जो बेचा है उससे 5 रुपए का नुकसान होगा, मगर कैश में जो 100 रुपए का शेयर आपका पड़ा हुआ है उससे 5 रुपए का फायदा होगा। अगर ये 90 रुपए का आ जाता है तो फ्यूचर में आपने 100 में बेचा था, 90 पे कवर करेंगे, आपको 10 का फायदा होगा, मगर कैश में 10 का नुकसान। कुल मिला के आपका प्राइस 100 रुपए का लॉक हो गया। इस तरह की हेजिंग स्ट्रैटेजी को परफेक्ट हेजिंग कहते हैं। वहीं पर मार्केट हेजिंग भी एक स्ट्रैटेजी होता है, जहां पर जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के बाद डर रहता है, आपके पास न्यूज है किसी काउंटर को लेकर के, किसी कंपनी को लेकर के, वहीं पे या फिर आपको लगता है फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, मगर डर ये है कि बाजार खराब हो सकता है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस डर को दूर करने के लिए मार्केट हेजिंग का स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है, जहां पे आप मार्केट को शॉर्ट करते हैं। मार्केट को शॉर्ट करने का मतलब हम निफ्टी को शॉर्ट कर देते हैं या फिर सेंसेक्स को बेच देते हैं। अब अगर बाजार में गिरावट होती है तो आपका अगर स्टॉक भी गिरता है तो बाजार में गिरावट से आपने जो शॉर्ट किया उससे फायदा आ जाएगा, स्टॉक्स में नुकसान, बाजार में गिरावट आपको फायदा देके जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रैटेजी को मार्केट हेजिंग कहते हैं। तीसरा जो हेजिंग का तरीका है वो ऑप्शन हेजिंग का है, जहां पे आप खरीद करके कोई स्टॉक खरीदते हैं, उसके बाद एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो इंश्योरेंस भी कहते हैं। आप उसका पुट ऑप्शन खरीदने के बाद अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो पुट ऑप्शन आपको फायदा पहुंचा के जाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो पूरा गेन आपके पास है। सिर्फ पुट के लिए जो प्रीमियम आपने दिया वो प्रीमियम आपका नुकसान होगा। तो ये कुछ 3 हेजिंग स्ट्रैटेजी है। ये मैंने स्टॉक्स को लेके बताया, ये चीज आप करेंसी पे भी यूज कर सकते हैं। जहां तक आपने कमलदीप यहाँ पे पूछा था कंपनीज को क्या फायदा हो सकता है, खास तौर पे जहां पर रुपया आपको और करेंसी इतना वोलेटाइल दिख रहा है, यहाँ पर हेजिंग जिन कंपनियों का काफी बेहतर है वो काफी कुछ यहाँ पे फायदे में रह सकती है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दो तरह के लोग यहाँ पे कंपनीज, दो तरह की कंपनीज होती है। अगर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो आपको डॉलर इनफ्लो होगा। आपका डर ये होता है कि कहीं करेंसी, आपका जो डोमेस्टिक करेंसी वो अप्रिशिएट नहीं कर जाए, तो आप क्या करते हो, पहले ही डॉलर बेच देते हो, क्योंकि आपको 6 महीने के बाद डॉलर आएगा, तो आप पहले ही 6 महीने का आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि डॉलर बेचने का। जो डॉलर आपको 6 महीने बाद आएगा उसको आज ही बुक कर लेते हो, तो यहाँ पे प्राइस लॉक कर दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। वहीं पर इंपोर्टर, जिसका डर ये है कि अगर करेंसी जैसा अभी हो रहा है, इंपोर्टर का डर है कि 50 से 55 चला गया, मेरा क्या होगा। कुछ इंपोर्टर्स ने जिन्होंने हेज किया हुआ है करेंसीज को, उनको काफी कुछ यहाँ पे राहत मिलेगा, क्योंकि वो 50 रुपया पे ही डॉलर या 52 रुपया पर डॉलर खरीद चुके होंगे। 6 महीना जो के बाद जो चीज होना है वो उसी टाइम पहले ही कर चुके होंगे, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ देख सकता है, क्योंकि उनका हेजिंग स्ट्रैटेजी काफी कुछ बेहतर है। जी कमल।
जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े आसानी से बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। निजी जीवन में आप कैसे हेज करते हैं, कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए, क्या हेजिंग स्ट्रेटजी रहती है जी आपकी? बिल्कुल। निजी जीवन में आप पर्सनल लाइफ में हेजिंग स्ट्रेटजी की क्या रणनीति रहती है आपकी? बिल्कुल, काफी कुछ कहना मुश्किल है कि निजी जीवन में किस तरह से हेजिंग किया जा सकता है। शायद आप 3:30 के बाद मिले तो जरूर बताएंगे कि हेजिंग कैसे कर सकते हैं। शायद अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से हेजिंग करें। ये भी रणनीति के बारे में मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा कि आपसे पता है तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कूल चर्चा में शामिल होने के लिए, आज की पाठशाला लगाने के लिए।